हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम दो की पिलर्स, जिनमें पहले तो हम बात करेंगे डिविजनल कमिश्नर की और फिर बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, और उनके बारे में थोड़ी हिस्ट्री भी जानेंगे, थोड़े फंक्शंस भी जानेंगे और कितने डिविजन्स हैं हमारे यहाँ पर, ये आपको अभी तक पता पड़ गया होगा। नहीं पता पड़ा है तो राजस्थान ज्योग्राफी वाली जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है, उसमें जाकर के आप देख सकते हो राजस्थान का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें डिविजन्स का पूरा एक डिटेल में वीडियो डाला हुआ है, वो वीडियो आप पहले देख लो, फिर उसके बाद में आप इस वीडियो पे आपके फिर स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इनके नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप परचेज़ कर सकते हो, जिसका लिंक टेलीग्राम के थ्रू आप गेन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहाँ पर एक पिंड मैसेज उसको फॉलो करना है। और एक चीज़, ये जो नोट्स अवेलेबल हैं ये एग्जैक्टली वही नोट्स है जो यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं। तो एक बार यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट है उसको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हो कि कौन सा कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि चीज़ें अवेलेबल कराना बहुत मुश्किल होता है कि आप ऑन डिमांड मांगो, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा रहता है। संडे मिलता है जिसमें मैं आपको राजस्थान का कंटेंट अवेलेबल कराता हूँ, क्योंकि बाकी से 5 डेज़ तो मैं इतना बिजी रहता हूँ कि सुबह 4 बजे से लेके और रात को 8 बजे तक बिल्कुल पैक। राजस्थान के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। केवल एक संडे का टाइम होता है जिस दिन मैं राजस्थान का कंटेंट रेडी कर पाता हूँ। ओके, तो फिलहाल आप एक चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि ये जो नोट्स हैं ये राजस्थान के कंटेंट का ये एग्जैक्टली वो ही है जो यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल हैं। तो एक बार वो ज़रूर देख लो कि कौन सा कंटेंट अवेलेबल है, कौन सा नहीं। अकॉर्डिंगली हाँ, आप डिमांड कर सकते हो टेलीग्राम पे कि हाँ सर ये चीज़ अभी बाकी है, ये चीज़ कंप्लीट कर दो। तो फिर वो जैसे ही कमिंग वीडियोज़ होंगे तो वो डेफिनेटली कवर किए जाएंगे। बट अभी जो अवेलेबल है वो आप ज़रूर चेक कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप गार्गी क्लासेस को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कंट्रीब्यूशन आपका हमेशा वेलकम रहेगा, और उसके लिए थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने अभी तक कंट्रीब्यूट किया है। चलते हैं कंटेंट पे। तो आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। देखो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? पब्लिक अफेयर को मैनेज करना इन अ प्रिस्क्राइब्ड ज्योग्राफिकल एरिया दैट इज नॉन एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक अफेयर को मैनेज करना है। यहाँ पर हम सीधा अब पब्लिक से डील करने वाले हैं, जैसे रेवेन्यू कलेक्शन करना, जैसे कोई टैक्स अप्लाई करना, या जो लॉज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए, उन लॉज का इम्प्लीमेंट करना, पब्लिक हेल्थ को मेंटेन रखना, एजुकेशन फैसिलिटीज़ को प्रमोट करना, कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करके और उसको एक एक्यूरेट वे में काम करवाना, कंज्यूमर सर्विसेज को एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट होने देना, और इसके अलावा बहुत सारी जो अदर वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं कि डिस्ट्रिक्ट में अभी जैसे कोविड-19 का जो आया था, आउटब्रेक हुआ, उसमें जो भी गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई उसमें की पिलर के तौर पे काम किया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। क्योंकि रियल में जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो इन्हीं को पता होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे होते हैं उनको, और वो ही फिर उन रियलिटीज़ को देख करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, फीडबैक देते हैं गवर्नमेंट्स को, और उन्हीं रिपोर्ट्स को ध्यान में रख के गवर्नमेंट्स प्लान बनाती हैं और उन्हीं प्लान को फिर ये इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है पब्लिक वेलफेयर के लिए। अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो ऑफिस है या फिर उसके अंडर में जो डिपार्टमेंटल सिस्टम है ओवरऑल, उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो एक तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिपार्टमेंटल सिस्टम जो उसके अंडर में काम करता है वो सारा। आप देखोगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और विलेजेस, ग्राउंड लेवल की जो रियलिटीज़ हैं उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें आप देखोगे इंपॉर्टेंट कौन कौन से सेगमेंट हैं वो देखोगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस, इसके अलावा सब सेक्शन डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है ब्लॉक लेवल का, तहसील लेवल का, पटवारी होते हैं, ग्राउंड लेवल पे और भी ऑफिसर्स होते हैं जो मिलकर के पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करते हैं, बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है, हु इज़ द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो वो आंसर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और आप इसमें देखोगे कि सभी डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रिक्ट में ये ही कंट्रोल करते हैं, मेंटेन करते हैं, मॉनिटर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पिलर है। और आप देखोगे जो भी आईएएस बनते हैं
IAS पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनको सबसे पहले DM की पोस्ट जब मिलती है ना, इसी टाइम पे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल फील करते हैं कि हाँ वाकई में हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक के साथ में डील करना होता है यहाँ पे सीधा, ठीक है। चैलेंजिंग टास्क भी है, ऐसी बात भी नहीं है। मान लो कहीं दंगे हो गए, राइट्स हो गए, कहीं पे नेचुरल कैलेमिटी आ गई, उनकी वजह से इनको प्रॉब्लम भी होती है, बट एक्चुअल में जो पब्लिक में रिकग्निशन होता है ना, ये 5-7 साल का स्टार्टिंग का इनका टेन्योर होता है, वो इतना शानदार होता है जिसकी हद नहीं है। ये इनकी लाइफ के लिए बहुत मेमोरेबल होता है। फिर उसके बाद में जैसे ही अपग्रेड होते हैं, एक बार डीएमशिप से शिफ्ट हुए और फिर ये सेक्रेटरी या कहीं लेवल पे पहुंच जाते हैं, फिर पब्लिक से डीलिंग तो हो जाती है इनकी ख़त्म, और फिर बाद में केवल पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इम्प्लीमेंट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डेटा कलेक्ट करना, मीटिंग्स अटेंड करना, मीटिंग्स लेना, यही काम इनके पास बच जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट्स को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शनिंग के अंडर में। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो होते हैं, अब मान लो राजस्थान की बात करें, एक सेकेंड, राजस्थान की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट्स 33 हैं। अब 33 डिस्ट्रिक्ट्स को एक साथ जयपुर से टैकल करना इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। तो उस केस में क्या किया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट्स का ग्रुप बना दिया जाता है और उनको डिवीज़न बोल दिया जाता है, और एक डिवीज़न के ऊपर एक डिविजनल कमिश्नर होगा। तो कहने का मतलब एक डिवीज़न में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी के कलेक्टर्स पे डिविजनल कमिश्नर जो हैं वो ऑब्जर्वेशन रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे, मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा कलेक्टर को असिस्ट करने के लिए और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स भी होते हैं, जो कितने भी हो सकते हैं, नंबर्स फिक्स नहीं है, ठीक है, बट हाँ एक चीज़ है कि मिनिमम 2 जने तो होंगे ही, जो कि एक तो गवर्नेंस का काम देखेगा और एक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेगा। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को असिस्ट करने के लिए एडिशनल कलेक्टर होते हैं या असिस्टेंट कलेक्टर जो होते हैं, उनके नंबर्स तो फिक्स नहीं है, बट दो असिस्टेंट कलेक्टर तो डेफिनेटली उनके पास में होंगे ही। तो एक तो देखेंगे, उन दोनों में से एक तो देखेगा क्या, गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज़ को, और एक देखेगा डेवलपमेंटल रिलेटेड इश्यूज़ को। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आगे चलते हैं। अगर मेजर कंपोनेंट्स की बात करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, तो सबसे ऊपर है डिविजनल कमिश्नर, फिर आ जाते हैं कलेक्टर, फिर सब सेक्शन ऑफिसर या SDO भी इनको बोला जाता है, सब डिविजनल ऑफिसर्स, ठीक है। ऐसे ही तहसीलदार, और फिर पटवारी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, जो कि गांव के लेवल पे या ग्राम पंचायत के लेवल पे काम किया करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिविजनल कमिश्नर की। देखो, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने के लिए ये पोस्ट क्रिएट की हुई है। इनके अंडर में आप देखोगे डिवीजन का मतलब हो गया अ ग्रुप ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का ग्रुप बना लिया जाएगा रीजन वाइज, मतलब जहाँ वहाँ की कल्चर, ज्योग्राफी, जो एथनिक इश्यूज हैं वो मतलब कॉमन से दिखते हैं। आपको यूँ नहीं लगेगा कि हाँ आपने स्विच किया, जैसे कि आप स्विच कर जयपुर डिवीज़न की बात करो, तो जयपुर से थोड़ा सा आगे निकले और जैसे सीकर एंटर हुए तो आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं फील होते हैं, राइट। तो इसी वजह से इनको कंबाइन करके 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स को एक साथ कंबाइन किया और ऐसे टोटल 7 डिविजन्स बना दिए, ठीक है। और हर डिवीज़न के अंडर में एक तो उसका डिविजनल सेंटर होगा ही, जैसे जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, ये है 4। इन चारों के अंडर में इनका जो हेडक्वार्टर है डिविजनल कमिश्नर का वो कहाँ पे होगा, इन्हीं सेंटर्स पे, और यहीं से इनकी फंक्शनिंग चलेगी। और फंक्शनिंग में क्या करेंगे, जो इस कोई भी पर्टिकुलर डिवीज़न का जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कंपोनेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के ऊपर ये मॉनिटरिंग रखेंगे। पूरा एक कम्युनिकेशन का मीडिया बनेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बीच में, ठीक है। ग्रुप बना करके डिवीज़न बना दिए, और आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट को कंबाइन करके फिर डिवीज़न बनाने के बाद में डिविजनल कमिश्नर जो है वो हाईएस्ट ऑफिसर की तरह काम करता है एक डिवीज़न में। देखो, डिविजनल कमिश्नर जो है इसका ऑफिस कहाँ पर होता है, डिवीज़न सिटी, जैसे कि ये 7 सिटीज़ मैंने बता दी, और आपको पहले ही बता दिया वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ज्योग्राफिकली कैसे है वो आप देख सकते हो। आपके लिए वीडियो शेयर किया हुआ है राजस्थान ज्योग्राफी वाले में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ वैसे, ठीक है। देखो काम क्या है, देखो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग ही करता है ये, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इन पे दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया जाता है। और मेन काम क्या हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल करना, मॉनिटर करना।
कोई फंक्शनल ऑब्लिगेशंस नहीं होती है डिविजनल कमिश्नर पे। ठीक है, डिविजनल कमिश्नर बेसिकली होते कौन है? ये एक सीनियर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पोस्ट पे इंडिविजुअल होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज के पार्ट हैं ये। ठीक है, इनका टेन्योर फिक्स नहीं होता है और इनके साथ में एडिशनल डिविजनल कमिश्नर भी अपॉइंट किए जाते हैं जो कि इनको असिस्ट करने का काम करते हैं। या आप ध्यान रखें कि हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। ओके, आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है फंक्शंस ऑफ डिविजनल कमिश्नर। क्या फंक्शंस होते हैं इनके? नंबर 1, ये कंट्रोल रखते हैं जो भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उनके डिवीज़न में। ठीक है, 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल। इसके अलावा इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करते हैं। इससे क्या होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? इससे क्या होगा कि एक प्लान अच्छे से बन सके, एग्जीक्यूशन उस प्लान का अच्छे से हो सके। अब बेसिकली प्लान का मतलब ये नहीं है कि पूरी पॉलिसी यहाँ पे बनेगी, नो नो नो, पॉलिसी तो बनेगी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे या स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो कहाँ पर होगा? डिस्ट्रिक्ट पे। तो उसके लिए प्लान करना कि कैसे इम्प्लीमेंट करना और प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो, तो उसके लिए इंटर डिपार्टमेंटल मतलब 2 या 2 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे। इसके अलावा लोकल एरिया बॉडीज़ जो हैं उनको इंस्पेक्ट करना, मॉनिटर करना, ये भी काम करते हैं। लोकल एरिया बॉडीज़ में आप देखोगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का बात करो तो आप जैसे जिला परिषद हो गई, या फिर आप देखोगे पंचायत समितियां हो गई, या फिर आप देखोगे ग्राम पंचायत हो गई। और ग्राम पंचायत तो क्या मतलब हाँ, ग्राम पंचायत, एग्जैक्टली, ग्राम सभा नहीं, ग्राम पंचायत। इसके अलावा अर्बन लोकल बॉडीज़ में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपैलिटी, इनको भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कि हाँ क्या चल रहा है इनके अंदर। ठीक है, साथ में स्कीम्स को मॉनिटर करना कि डिवीज़न के पूरे एक एक डिस्ट्रिक्ट के एक एक रीजन में प्रॉपर वे में डेवलपमेंट आ रहा है या नहीं, उस चीज़ को भी ये मॉनिटर करते हैं। और साथ में इनको एक पावर भी दी हुई है एक एपेलेट अथॉरिटी की, जब भी कोई केसेस अगर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा अगर एक तरीके से कंप्लीट किए जा रहे हैं और उन केसेस में अगर कोई भी पार्टी संतुष्ट नहीं है तो वो अपील दायर कर सकती है। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अगेंस्ट में। किसके आगे ये अपील हो सकती है? डिविजनल कमिश्नर के पास में। ठीक है, नेक्स्ट जो बॉडी है दैट इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। देखो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट जो है वो ब्रिटिश इराकी है। इस पोस्ट को गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वैसे तो इंडिया तो नहीं, बंगाल, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्होंने 1772 में इस पोस्ट को क्रिएट किया था। और काम क्या था? जैसे नाम से पता है ना, कलेक्टर, दैट मीन्स an individual who collects something is what? रेवेन्यू कलेक्शन। ओके, सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनका नाम था रॉल्फ शेल्डन। 1987 में फिर इनको मजिस्ट्रियल और जजेस की जो एक पावर थी वो भी दे दी गई थी। एक सेकेंड, इट्स 1787, 1987 नहीं है ये, 1787 एडी में इनको मजिस्ट्रियल या फिर जजेस की पावर भी दे दी गई थी, एक दंड नायक की भी। कुछ केसेस जिनमें अगर किसी को पनिशमेंट देनी हो तो पनिश करने के लिए भी ये पावरफुल हो चुके थे 1787। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। अभी आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट पे IAS, या फिर राजस्थान की हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो लोग होते हैं, जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको प्रोमोट कर दिया जाता है। जब वो IAS लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वो लोग बन जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ फंक्शंस की। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका रेवेन्यू ऑफिसर की तरह। ठीक है, जिसमें ये इनके हाथ में बहुत सारे राइट्स होते हैं, पावर्स होती हैं। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के अंडर में रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर के कोई मुद्दा, डिस्प्यूट कुछ हो तो उनको भी हैंडल करने के लिए। साथ में मास्टर ऑफ पब्लिक लैंड्स, जितनी भी पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, फॉर एग्जांपल आप बात कर लो अलवर, तो अलवर के जितनी भी पब्लिक लैंड है उसका मास्टर है, स्वामी है कौन? वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू असेसमेंट कि कहाँ से कितना रेवेन्यू आएगा उसकी कैलकुलेशन करना, वो असेस करना कौन करेगा? ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना भी इनकी एक
ड्यूटी रहती है, क्योंकि मास्टर है ना, इसलिए। आगे चलते हैं। इसके अलावा आगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, वो देख लेते हैं। ये मॉनिटर करते हैं लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कोई भी फंक्शनिंग हो रही है, जैसे कि ज़मींदारी, माहलवाड़ी, रेयतवाड़ी, ये जो बिचौलियों की इंटरमीडियरी का सिस्टम चलता था ना ब्रिटिशर्स के टाइम पे, उन चीज़ों को ख़त्म करने में कितना क्या एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है स्टेट में, और या फिर ग्राउंड लेवल पे, तो उन चीज़ों को मॉनिटर करने का काम है। साथ में लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करना, कि एक कानूनी व्यवस्था प्रॉपर वे में चलती रहे, जिससे कि डिस्टरबेंस ना हो, एक स्मूथ फंक्शनिंग प्रॉपरली होती रहे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एक मजिस्ट्रेट की तरह पावर्स है, तो वो देखोगे तो उनको वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है, और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वो काम करवाते हैं, जिसमें ये एक मजिस्ट्रेट की तरह काम करते हैं, तभी तो इनको डीएम भी बोल जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोल दिया जाता है। ठीक है, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू ये अपना ये फंक्शन कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स, जैसे कि कोई भी प्रधानमंत्री आवास स्कीम चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्कीम चल रही है, उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाना, वो काम भी इन्हीं के थ्रू होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की हो। ऐसे ही कोई नेचुरल कैलेमिटी या डिजास्टर, जैसे फ्लड्स आ गई, कोई बाढ़ आ गई, तो उनको भी बहुत ही एक तरीके से ये अथॉरिटी है, इन्हीं के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। ये डायरेक्ट करते हैं, ये कहीं ना कहीं ऑफिसर्स को एक प्लान देते हैं कि अब कैसे काम करना है, उनसे रिपोर्ट लेते हैं प्रॉपरली कि भाई कितना काम इम्प्लीमेंट हो गया, क्या कमियां हैं और क्या करने की ज़रूरत है। उसमें फिर बाद में ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करवाते हैं फिर। ठीक है, तो ऑफिसर्स, अथॉरिटीज़ या जो भी ऑफिसर्स हैं, उनको एक आप कहोगे इन नेचुरल कैलेमिटीज़ के टाइम पे डायरेक्ट करते हैं कि किस तरीके से जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनको उससे बाहर निकाला जा सकता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की तरह भी काम करते हैं। ये एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी, चाहे पार्लियामेंट से रिलेटेड इलेक्शंस हो एमपीज़ के, या स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड इलेक्शंस हो जैसे एमएलएस के, या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस हो, या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हो, इनमें ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की तरह काम किया करते हैं। इसके अलावा इनकी प्रोटोकॉल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल कोई मिनिस्टर है या कोई भी डिग्नेटरी, कोई भी आप रेपुटेड इंडिविजुअल अगर डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, महामहिम या फिर जिनकी कोई डिग्निटी है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उनको एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो वो प्रोटोकॉल इन्हीं को फॉलो करना होता है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ में वो वेलकम भी करते हैं। फॉर एग्जांपल राज्यपाल का आना डिस्ट्रिक्ट में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मिनिस्टर आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से कोई मिनिस्टर आ रहे हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल इन्हीं के रहता है, यही फिर साथ में ध्यान रखेंगे इनका। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक हियरिंग्स, जैसे कोई पब्लिक ग्रीवांसेस हैं उनको सुनना और उनका रिड्रेसल, मतलब पब्लिक की जो पीड़ाएं हैं उनको सुनना और उनको ठीक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तब पब्लिक से डीलिंग होती है इसमें। ठीक है, इसके अलावा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनको ऑब्जर्व करते हैं, नज़रें गड़ा के रखते हैं। और साथ में कुछ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से रिलेटेड जब भी कोई प्लानिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हो, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला परिषद में कहीं पर भी कोई सजेशन लेना हो या फिर उसमें पार्टिसिपेशन की बात करें, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जनगणना, सेंसस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी फंक्शनिंग को इंश्योर करते हैं, वहाँ पे पार्ट लेते हैं। और डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी, ज़िले का जो राजस्व है, खजाना है, उस पर पूरा कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का होता है, क्योंकि कलेक्ट करता है ना, कलेक्ट करने वाला तो फिर बाद में आपको पता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट कंप्लीट कर दिया है। सेकंड पार्ट आपको जल्दी ही मिलेगा, और कंटिन्यू ऐसे ही गार्गी क्लासेस को फॉलो करते रहो। और राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू 2021 आ चुका है, 2021। ठीक है, तो हम उसको जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। 2019 वाला अब ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगा, बट फिर भी 7 वीडियोस अपलोडेड है, देख चुके हो तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा हो तो देख लो। बाकी 2020 एंड 21 इसका इकोनॉमिक रिव्यू आ गया है, वो अब जल्दी आपको वीडियो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।